दोस्तों, क्या आप एसेट्स बिल्ड करके अपनी इन्वेस्टमेंट और इनकम सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, मगर क्योंकि आप अभी तक फाइनेंशियली रिच नहीं बने हो या इवन अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो और एक मिडिल क्लास पर्सन हो, इसीलिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। क्योंकि जहां बाकी के लोग अभी अपने पैसों को कैसे लायबिलिटीज और चीजों में खर्च कर सकते हैं इस बारे में सोच रहे होंगे, वहीं आप अपने थोड़े से पैसों को इन्वेस्ट करके कैसे एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं इस बारे में सोच रहे हो। तो डोंट वरी, हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने में, और आपको ऐसे 7 एसेट बताएंगे जिनकी मदद से एक मिडिल क्लास पर्सन भी रिच बन सकता है। सो नंबर 1, स्मॉल बिजनेस। दोस्तों, अब बिजनेस वर्ड सुनते ही ये मत सोचने लग जाना कि यार इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए होता है, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए होता है, एंजल इन्वेस्टर से मिलियंस की फंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, अब यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ये है कि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अधिकतर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने बिजनेस से ही मिलियनेयर या बिलियनेयर बने हैं। लेकिन हाँ, ये एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला एसेट भी है, मगर क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा एसेट है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी रिटर्न्स दे सकता है अगर हम कंपेयर करें बाकी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से। दूसरा फैक्ट ये है कि असल में आप इसे कम से कम या इवन आज के समय में ऑनलाइन ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसों से भी शुरू कर सकते हैं, तभी इसे हमने नंबर 1 पे रखा है। चाहे जेफ बेजोस हो या स्टीव जॉब्स, इन सभी ने बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत की थी, और हम आपको यूं ही सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने खुद ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, और आज देखा जाए तो हमारा बिजनेस ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है कंपेयर करें अगर बाकी चीजों से। तो आपको नेक्स्ट एप्पल या गूगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना एक साइड स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने या स्टडी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझते हुए ही वॉरेन बफेट भी कहते हैं, मैं सिर्फ स्टॉक पे नहीं बल्कि उसकी कंपनी और उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करता हूँ। मगर हम ये भी समझते हैं कि आप में से कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं, तो इन दोनों ही केसेस में आप चाहें तो दूसरों के बिजनेसेस में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट एसेट सही रहेगा। स्टॉक्स। एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय करना आपको लिटरली फाइनेंशियली फ्री बना सकता है, मगर असल में पूरे एंटायर बिजनेस को बाय करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग भी उन्हें बाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस Amazon के सिर्फ 11% के ही मालिक हैं। इसके बाद भी वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। रिच लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग कंपनीज में शेयर्स बाय करके रखते हैं, जिससे कि वो सिर्फ अपनी एक कंपनी को ओन नहीं करते, बल्कि दुनिया की कई हाईली वैल्यूएबल कंपनीज के भी मालिक होते हैं। जब कोई एक न्यू आईफोन खरीद रहा होता है, उस वक्त एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन एप्पल कंपनीज के शेयर्स को बाय कर रहा होता है। तो जब एप्पल अपना आईफोन सेल करती है तो वो रिच माइंडसेट वाला पर्सन और भी अमीर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के कुछ शेयर्स खरीदकर उन कंपनीज के कुछ हिस्से के मालिक बन सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक्स एंड शेयर्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन खुद सोचो, अगर इजी होता तो क्या हर कोई नहीं कर रहा होता? एक कोट भी है कि इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड डू इट। आपको बस नॉलेज, कैलकुलेटेड रिस्क्स और थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। कंटेंट एंड रॉयल्टीज। दोस्तों, आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक, ऑनलाइन ब्लॉग, वीडियोस, रिसर्च, ऑडियो बुक्स, सॉन्ग्स, मूवी, स्टोरी एटसेट्रा, कुछ भी, और उसका फेयर एंड लीगली किए जाने वाले यूज से मिला फाइनेंशियल प्रॉफिट आपकी रॉयल्टीज। इसे इजीली समझने के लिए हम हैरी पॉटर बुक की राइटर J.K. रोलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक 1997 में लिखी थी, लेकिन उनकी बुक से और उनकी बुक पे बेस्ड मूवी हैरी पॉटर से होने वाली रॉयल्टीज यानी कि प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स उन्हें मिलते रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बार अपनी बुक लिखी जो कि उनका खुद का ओरिजिनल कंटेंट था, वो उन्होंने सिर्फ एक बार लिखा, लेकिन उसकी सेल से उन्हें हमेशा रॉयल्टीज मिलती रही। तो आप अपना कंटेंट वीडियो, ऑडियो या रिटन फॉर्मेट में बना सकते हैं जो काफी लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, तभी उसका आगे यूज होगा और आपको रॉयल्टीज मिलेंगी। इवन कंटेंट ही नहीं बल्कि आप अपने कोई प्रोडक्ट का पेटेंट भी करा सकते हो। जैसे ईयर 1999 में जेफ बेजोस ने एक 1 क्लिक बाय का पेटेंट फाइल किया, जिसमें कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर करते टाइम अपनी पेमेंट डिटेल्स बार बार एंटर नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि कस्टमर की प्रीवियस पेमेंट इन्फॉर्मेशन का यूज करके ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती थी, जिसका यूज एप्पल और कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी किया, और जिसके बदले उन्होंने जेफ बेजोस को एक स्मॉल रॉयल्टी भी दी। म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। वैसे तो स्टॉक्स एक हाईली वैल्यूएबल एसेट है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है, जो हमने आपको बताया भी। लेकिन फिर भी जब भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो आज भी ज्यादातर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है। उन्हें अपने पैसे खोने का डर होता है, इसीलिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। बट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स का यूज करके आप स्टॉक्स से कम रिस्क लेकर भी अमीर बन सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का फेमस कोट तो सुना ही होगा,
नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वेल, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आपके लिए यही काम करते हैं। किसी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा डालने के बजाय जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पैसा कई अलग अलग कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। तो एक कंपनी के एक हिस्से का मालिक बनने के बजाय आप कई सारी कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और पैसा इन कंपनीज के साथ ग्रो भी होता रहता है। डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स। मनी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, यानी कि मनी बाय प्रोडक्ट है वैल्यू क्रिएशन का। अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आपको उसके बदले पैसा पे करने को रेडी हो जाते हैं। वैल्यू प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक प्रोडक्ट को सेल करना जो लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए। अब वो प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या इस इंटरनेट के टाइम में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप माहिर हो। उस स्किल को आप लोगों को सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन एटसेट्रा, कुछ भी, एनीथिंग, जिसे एक बार क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा उस पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा और इंटरनेट की हेल्प से आपके उस प्रोडक्ट को कोई भी कितनी भी बार बाय कर पाएगा, जो आपको लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। हो सकता है प्रोडक्ट को क्रिएट करके स्टार्ट करने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप लोगों को हायर करके अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को फुली ऑटोमेट कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा कमा के दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक, आप किसी एरिया में या ऑनलाइन स्टोर में पैसा इन्वेस्ट करके और कुछ लोगों को हायर करके एक स्मॉल फ्लावर की शॉप भी ऑफलाइन या ऑनलाइन भी ओपन कर दो तो वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। प्रेशियस मेटल्स। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और सेव करने के लिए प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती है। डिजिटल मनी, स्टॉक्स और कैश की रियल में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मार्केट और गवर्नमेंट पर बेस्ड रहते हैं, जिनकी पॉलिसीज और चेंजेस की वजह से वैल्यू चेंज होती है। वहीं ये मेटल्स एक्चुअल में रियल फिजिकल मनी है जो हर जगह एक्सेप्ट करी जाती है, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सचेंज कर सकते हो। प्रेशियस मेटल्स का स्टॉक मार्केट के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल देखा जाता है वहीं गोल्ड और सिल्वर के रेट्स बढ़ जाते हैं, और जब स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इन मेटल्स की प्राइस कम होती जाती है। इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। इन मेटल्स में इन्वेस्ट करने से आप वर्स्ट केस सिनेरियो से भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, यानी कि ये आपको रातों रात अमीर तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, बुरे समय और बुरी रातों से जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट। लोग समझते हैं रियल एस्टेट में सिर्फ काफी पैसे वाले लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर एसेट है जिसे रिच और मिडिल क्लास दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये एसेट बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है। हर किसी को सरवाइव करने के लिए एक स्पेस की नीड होती है, जो इसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बनाता है। रियल एस्टेट एसेट काफी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और आप कई डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करके इस एसेट से इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करके उसे रेंट पर दे देना। आज भी रेंटल प्रॉपर्टी लोगों के लिए सबसे बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स है। या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या लैंड को बाय करके होल्ड कर लेना और उसके प्राइसेस बढ़ जाने पर उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। हाईली वैल्यूएबल होने की वजह से ये एसेट बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, जिसे बाय करने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट की नीड होती है। तो अगर आप अभी अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर इतना पैसा अभी नहीं है तो आप कभी तो आगे चल के इतने पैसे वाले होंगे जहां आप थोड़ा भी एरिया बाय कर सकें, तब करिएगा। लेकिन आज से ही बैक ऑफ योर माइंड इसे रखना है, और इसके लिए अभी से तैयारी भी करनी है, जिसके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने आपको अभी से दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।